श्री बलराम का विवाह हो जाने से श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का रास्ता तो खुल गया, परंतु उनके विवाह का वर्णन करने से पहले हम द्वारिका द्वीप की प्रथम उत्पत्ति का वर्णन किए बिना नहीं रह सकते। नारद जी ने तो द्वारिका द्वीप के बारे में इतना ही कहा कि वो कुशस्थली नाम का द्वीप रेवती जी के दादा महाराज रेवत की राजधानी था, परंतु सर्वप्रथम वो द्वीप कैसे बना, वो स्थान इतना दिव्य क्यों था, इसकी कथा भी बड़ी सुंदर है, जिसे अपने दर्शकों को सुनाने का लोभ हम नहीं छोड़ सकते। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 83वें अध्याय में महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, कुशस्थलीं दिवि भुवि चाभि संस्तुताम, अर्थात कुशस्थली वो दिव्य स्थान था जिसकी प्रशंसा स्वर्ग के निवासी भी उतनी ही करते थे जितनी धरती के निवासी। उस दिव्य स्थान की उत्पत्ति का कारण बड़ा ही रोचक है। वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के आरंभ में वैवस्वत मनु के वंश में ही एक परम प्रतापी राजा शर्याति हुए हैं। महाराज शर्याति परमवीर, साहसी और चक्रवर्ती राजा थे। समुद्र पर्यंत सारी धरती उनके अधीन थी। इससे उनके मन में अहंकार जागृत हो गया था। उनके 3 पुत्र थे, राजकुमार उत्तान बरही, राजकुमार भूरिशेन और राजकुमार आनर्थ। वे तीनों राजकुमार परमवीर और महापराक्रमी थे, परंतु राजकुमार आनर्थ जिन्होंने क्या भगवान का परम भक्त भी था, वो परम वैष्णव था। एक दिन महाराज शर्याति ने अहंकार के वशीभूत होकर अपने पुत्रों के सामने बड़े गर्व से कहा, इस धरती को मैंने अपने बल से प्राप्त किया है। मैं ही इसका पालक और स्वामी भी हूं। ये संपूर्ण धरती एक दासी की तरह है, मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति। क्षमा करें पिताश्री, ये धरती हमारी संपत्ति नहीं हो सकती और न ही ये हमारी दासी है। पृथ्वी तो हमारी माता है, क्योंकि भूदेवी तो श्री हरि की नित्य प्रिया है। वही प्रभु इस धरा, इस भूदेवी के स्वामी हैं। आप, मैं, हम सब तो भूमि पुत्र हैं, इनकी संतान हैं। माता पृथ्वी अपनी संतान की तरह हमारा भरण पोषण और पालन करती है, इसलिए हम इसके पालक नहीं हो सकते और न ही इसके स्वामी। केवल श्री हरि इसके स्वामी हैं। इसलिए इस धरा की गोद में जो भी स्थान हमें प्राप्त हो, उसे श्री हरि की कृपा का प्रसाद ही समझना चाहिए। पुत्र होकर तुमने मेरी इस बात का निरादर करने का दुस्साहस किया है। तुम दुर्बुद्धि हो, दुर्बुद्धि। इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य से निर्वासित करता हूं। हाँ, निर्वासित करता हूं। जाओ, जहां तक मेरा राज्य है वहां तक की भूमि तुम छोड़ दो और जाओ। अपने रहने के लिए तू अपने श्री हरि से स्थान मांग ले। जा।
आप मेरे पिता हैं, इसलिए आपकी आज्ञा स्वीकार करना मेरा धर्म है। इस सारी धरती पर आपका राज्य है, किंतु समुद्र की लहरों पर आपका शासन नहीं है। समुद्र तट पर ज्वार भाटा के समय समुद्र की लहरें जहां तक धरा पर आती हैं, वो सारी धरती समुद्र की है। इसलिए मैं उसी स्थल पर खड़ा रहूंगा जहां तक समुद्र का जल इस धरती पर आता है, और वहीं पर भगवान श्री हरि से अपने रहने के स्थान की प्रार्थना करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। जाओ, संभल होकर दिखाओ। तत्पश्चात राजकुमार अनर्थ ने उसी स्थान पे खड़े होके कई हजार वर्ष तक भगवान की तपस्या की। ऋतुएं आती रहीं, जाती रहीं, वर्ष आते रहे, जाते रहे, परंतु राजकुमार अनर्थ अपनी अटल तपस्या से डिगे नहीं। आंखें खोलो। हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। वत्स, हम तुम्हारी श्रद्धा और अचल भक्ति से अति प्रसन्न हैं, इसलिए स्वयं तुम्हें इच्छित वर देने आए हैं। तुम्हारे लिए समुद्र के बीच इस दिव्य धरा को स्थापित करते हैं।